जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। हम बच्चों, ये पत्र जारी किया गया है पूजा यादव मैम द्वारा, जो कि महानिदेशक हैं अटल आवासीय विद्यालय समिति की। तो उन्होंने निर्देश जारी किए हैं 2026 के एडमिशन के लिए। विषय है शैक्षिक सत्र 2026-27 में अटल आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 व कक्षा 9 में बच्चों का प्रवेश लिए जाने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि एसओपी के संदर्भ में किस आधार पर कैसे कैसे बच्चों का सिलेक्शन लेना है। तो पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा। और जो बच्चे जानकारी, जैसा आप जानते हैं बच्चों, विभिन्न कॉम्पिटिशन्स की मैं तैयारी कराता हूं। जो कक्षा 5 के बच्चे उनके लिए नवोदय विद्यालय, विद्या ज्ञान स्कूल, अटल आवासीय विद्यालय, अन्य कई प्रोग्राम्स होते हैं जो आते हैं, इस चीज़ की मैं तैयारी करा रहा हूँ। और जो बच्चे कक्षा 8 में पढ़ते हैं उनकी मैं एनएमएमएस की तैयारी कराता हूँ, जिसमें छात्रवृत्ति आपको 12,000 प्रति साल मिलती है। साथ ही साथ श्रेष्ठा योजना की कराता हूँ। और काफ़ी और अटल आवासीय हो गया, काफ़ी और कॉम्पिटिशन्स हो गए, स्कॉलरशिप स्कीम्स हो गए, जिसकी जानकारी आपको लगातार मैं देते रहता हूँ। तो इन सभी चीज़ों के लिए आप जुड़ना चाहते हैं तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उससे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ ग्रुप से भी आप बच्चों जुड़ सकते हैं। और जो भी कुछ पूछना हो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में बच्चों पूछिएगा। जैसा आप जानते हैं मैं सरकारी अध्यापक हूँ, समय मिलने के ही उस पे मैं वीडियोस बनाने के ज़्यादा प्रयास करता हूँ। हाँ, यूट्यूब पे आपके प्रश्न आएंगे, वाजिब प्रश्न आएंगे तो ज़रूर मैं उसका उत्तर दूंगा। तो एडमिशन्स होने जा रहे हैं और इसमें खासकर वह बच्चे ज़रूर ध्यान रखें जो इस समय अनाथ हैं। उन बच्चों के लिए जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत ही पहल एक लेते हुए इसमें आरक्षण का प्रावधान किया है। ये बच्चे भी ध्यान से इस वीडियो को सुने और देखें अगर उनके अभिभावक जुड़े हैं। बच्चों, वीडियो के आगे पढ़ने के पहले मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे काफ़ी वीडियोस मेरे बने हुए हैं। आपको बस अटल आवासीय विद्यालय की प्लेलिस्ट को देखना है और ये किताब से आप बच्चों और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो अटल आवासीय विद्यालय संपूर्ण पाठ्यक्रम, तो यहाँ पर आगरा, गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी मंडल के हल प्रश्न पत्र भी हैं, साथ में 5 प्रैक्टिस सेट भी हैं कक्षा 6 के अनुसार से। और ये देखिए क्लास 9th के लिए हैं और सिलेबस तो यही है जो कि आपके सामने आ रहा है। तो यहाँ हल प्रश्न भी आपको मिल जाएंगे, 5 प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे क्लास 9th के बच्चों के। अब देखिए, जैसा आप ये जानते हैं कि अटल आवासीय विद्यालय जो श्रमिक हैं उनके लिए किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के जो 18 राजस्व मंडल के उत्तर प्रदेश भवन एवं सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड यूपी बीओसीडब्ल्यू बोर्ड के अंतर्गत जो पंजीकृत निर्माण श्रमिक के बच्चों को कोरोना काल में निराश्रित हुए बच्चे, ये ध्यान दीजिएगा, एक तो श्रमिक के बच्चे और जो कोरोना काल में बच्चे निराश्रित हुए हैं, तो ऐसा कहने से नहीं चलेगा। उसके लिए हर जिले में महिला कल्याण विभाग बना हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से आपको संपर्क करके वो बनवाना होगा बच्चे का, ठीक है, सर्टिफिकेट, और फिर ये आपका इसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य ये भी हैं, पात्र बच्चे हैं। तो जो अनाथ हुए बच्चे हैं, जो कोरोना काल में जो हुए हैं उनका तो अलग है, और साथ ही साथ जो बच्चे अलग ढंग से अनाथ हुए हैं, बाद में मम्मी पापा कभी एक्सपायर किए हैं या पहले किए हैं, तो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य के पात्र बच्चों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए, मतलब मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में श्रम विभाग के अंतर्गत 1000 बच्चों का, अब देखिए एक विद्यालय 18 हैं, ठीक है, 18 विद्यालय हैं कुल। तो एक विद्यालय में 1000 बच्चों की क्षमता कुल है, ठीक है। तो 23-24 से प्रारंभ कर दिया गया है और इस बार भी प्रवेश के लिए 26-27 में निकाला गया है। अब देखिए यहाँ पर प्रत्येक आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 और 9 में चयन परीक्षा के माध्यम से योग्य उम्मीदवारों की उपलब्धता के आधार पर, ठीक है, अब चयन परीक्षा होगी भाई, टेस्ट होगा। कक्षा 6 में 160 बच्चे हर हर विद्यालय में, ठीक है, और कक्षा 9 में 140। तो इस बार कक्षा 9 में थोड़ा सा बच्चों बदलाव है, ध्यान दीजिएगा। ये 140 पूरी संख्या होगी जो पूर्व में बच्चे पढ़ रहे हैं और जो सीटें खाली हुई हैं। अभी मैं सीट भी दिखाऊंगा कि किस मंडल में कितनी कितनी सीटें हैं। और यहाँ पर याद रखिएगा, लड़कियों और लड़कों का अनुपात जो है 50-50 रहेगा। तो लड़कियों का एक तरह से यहाँ पर आरक्षण भी अलग से है, ठीक है, कि 50% लड़कियां रखी जाएंगी। और ये अलग अलग ये बने हैं, उसमें अलग अलग लोग रहेंगे जो कि इस परीक्षा को देखेंगे। अब आता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए। अभी मैं उसका सर्टिफिकेट भी दिखाऊंगा, वो वाला जो आपका श्रमिक कार्ड है वो एक्चुअल में कैसा होता है, उसको भी लेकर काफ़ी लोगों को भ्रम है। अटल आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 के लिए प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवार का जन्म 6 के लिए 1/5/2014, मतलब 1 मई 2014 से पहले और 31 जुलाई 2016
दोनों तिथियां शामिल है, इसके बाद नहीं होना चाहिए। मतलब 2014 और 16 के बीच में बच्चे का जन्म होना चाहिए, जो तारीखें दी गई हैं उसके बीच में, ठीक है। और दोनों तारीखें इसमें शामिल हैं। और कक्षा 9 के लिए वही बच्चे का जन्म 1/5/2011 से पहले नहीं होना चाहिए और 31/7/2013 के बाद नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग सहित सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों पर लागू होगा। तो ये डेट ऑफ बर्थ की सीमा जो है सभी के लिए वही है, उसमें कोई भी ऊपर नीचे नहीं है, ठीक है। उसी रेंज में आपका आना चाहिए। अगर आप कक्षा 6 में प्रवेश लेना चाहते हैं तो भाई कक्षा 5 में आपको अध्ययनरत होना चाहिए और साथ ही साथ फॉर्म तो अभी भरे जा रहे हैं, परीक्षा आपकी मार्च में होगी, तो आप पास भी होने चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि फेल हो गए। और वैसे ही कक्षा 8 के लिए भी वही नियम है, 9 के लिए प्रवेश के लिए कि आप 8 में पढ़ते होने इस समय चाहिए और 8 आप पास हो जाना चाहिए, ठीक है। इसमें देखिए जो श्रमिक हैं, श्रमिक के बच्चे हैं, उनके लिए ध्यान से देखिए, सभी चीजें आपको ध्यान से सुननी होंगी। उनके पास विधिवत पंजीकृत निर्माण श्रमिक जो पंजीयन के उपरांत दिनांक, अब ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे याद है बच्चों, ये देखिए 3 नवंबर, अगर पापा में देख रहे हैं ध्यान दें, 3 नवंबर 2025, एक अभिभावक थे, एक पापा थे, उनका मतलब मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन बस बचा था। अभी आपके कमेंट सेक्शन मैसेज आने लगेंगे, जब आप वीडियो भी नहीं देखते तो आते हैं ऐसे ही। कोई पूछता है सर अभी हमारा 2 महीना बाकी है, 3 साल नहीं हुआ है, 5 दिन बाकी है, उनके 3 दिन बाकी थे, उनका फॉर्म नहीं लिया गया। आप इसे सोच लीजिए कि किस नियम से पक्के से ये लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो आपका अगर 30 नवंबर 2025 को 3 वर्ष पूरा हो रहा है तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है। और एक परिवार से केवल 2 बच्चे उस कार्ड पर हो पाएंगे, इसका आपको ध्यान है। अब देखिए राजश्रित बच्चों के लिए क्या है, राजश्रित श्रेणी से संबंधित उम्मीदवार वह बच्चे होते हैं जो कोविड से अनाथ हुए हैं, भाई कोविड में मम्मी पापा मर गए, ठीक है, जिसका महिला एवं बाल कल्याण विभाग में पंजीयन हो, भाई ये जरूरी है। ये महिला एवं बाल कल्याण विभाग में, ठीक है, ये हर एक जिले में होता है, ठीक है। तहसील पे या कहाँ कचहरी जाकर आप पता कर सकते हैं। और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना है, जो पात्र बच्चे जो कक्षा 6 के लिए जिनकी जन्म तिथि ये 1/5/2014 से पहले 31/7/2016 के बाद नहीं होना चाहिए, वही जो जन्म तिथि की रेंज है के बाद नहीं होना चाहिए, उनको इसमें लिया जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशंस हैं। जो अनाथ हैं बच्चे उनके लिए देखिए 2 कंडीशंस हैं, एक तो कोविड काल का, एक मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत इसमें एडमिशन मिलेगा, ठीक है। तो एक और है सीटों का आरक्षण, देखिए 27% ओबीसी के लिए, 21% अनुसूचित जाति के लिए, 2% अनुसूचित जनजाति के लिए। बालिका बालिकाओं का भी एक 50-50 आरक्षण है और जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए भी आरक्षण का प्रावधान यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। प्रवेश परीक्षा से पूर्व किए जाने का ये खैर अधिकारियों के लिए है, ये आपसे रिलेटेड नहीं है। परीक्षा की देखरेख होगी और ये सब चीज़ों की जानकारी है और इसकी घोषणा की जाएगी विद्यालय स्तर पर। प्रतीक्षा सूची भी, वेटिंग लिस्ट भी रखी जाएगी, ठीक है। कि जो जो अब देखिए फॉर्म आता है, ये जो फॉर्म है अब आपका ऑनलाइन भी उपलब्ध रहेगा, आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं संबंधित जिले की वेबसाइट पे जाकर, ठीक है। जैसे वाराणसी का है तो वाराणसी का मैं दिखा दूंगा जब फॉर्म आएगा एक्चुअल में कि कैसे भरना है। और एक चीज़ ध्यान रखें, जैसे आप कंफ्यूज ना हो, 18 मंडल हैं, 18 मंडल के नाम मैंने बताए हुए हैं, ठीक है। पूरे उत्तर प्रदेश के बच्चे ये फॉर्म भर सकते हैं, एकदम क्लियर याद रखें, पूरे उत्तर प्रदेश के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, जो 5 में पढ़ रहे हैं, जो 8 में पढ़ रहे हो। कौन कौन भरेंगे, जिनके पास श्रमिक कार्ड है या जो अनाथ हुए हैं, यही 2 लोग भर पाएंगे। बिना श्रमिक कार्ड वाले या जो बच्चे अनाथ नहीं है वो नहीं भर पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी नियम है पूरे। तो वाराणसी मंडल में आपके जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली और बनारस खुद जिला आता है, ठीक है। तो इन 4 जिलों के बच्चे वाराणसी के जो अटल आवासीय विद्यालय हैं उसके लिए फॉर्म भरेंगे। वैसे ही जो 18 मंडल हैं, आपका भी जिला उस मंडल के अंतर्गत आता होगा तो आप उसका फॉर्म वहां से आप भर सकते हैं। अब देखिए फॉर्म में क्या क्या भरना है, ये कक्षा 6 और 9 दोनों के लिए है, ठीक है। यहाँ आपकी देखिए फोटो लगेगी, ठीक है, लेटेस्ट ही लगाइएगा। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि अभी इसकी आपको भरना नहीं है, यहाँ छात्र अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। मंडल का नाम जिसके लिए आवेदन कर रहे हैं, अगर आप वाराणसी के लिए कर रहे हैं तो वाराणसी लिखेंगे, ठीक है। अन्य मंडल में दिखा देता हूँ, ये देखिए अन्य मंडल हैं, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, आगरा, अलीगढ़, मुरादाबाद, बरेली, झांसी, प्रयागराज, मिर्जापुर, सहारनपुर, अयोध्या, आजमगढ़, बस्ती, चित्रकूट, देवीपाटन। तो आप पता कर लीजिए।
तो उस मंडल का नाम आप यहाँ पर भर देंगे। उम्मीदवार का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में, भाई आपका राम नाम है, RAM लिख दिया आपने। पिता का नाम भी अंग्रेजी अक्षर में, मान लीजिए श्याम है, SHYAM बड़े अक्षरों में। मम्मी का नाम मान लीजिए सीता है, तो सीता बड़े अक्षरों में। ठीक है। अभिभावक अगर मम्मी पापा के साथ नहीं रहते, किसी और के साथ रहते हैं, तो उनका नाम यहाँ रहेगा। अब यहाँ अंकों में लिख देना है, जो भी आपकी जन्म तिथि है तो आप उसको अंकों में यहाँ पर लिख देंगे, जिस भी सन में आपका हुआ हो। ठीक है। और यहाँ पे शब्दों में आपको लिख देना है। ठीक है। 12 तारीख महीना 2014 लिख देना है। फिर श्रमिक है कि अनाथ है, किस कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं उसको आपको टिक कर देना है। ठीक है। ये सिंपल चीजें हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यह दिया हुआ है, उम्मीदवार का लिंग 1 2 3 चिन्हित करें, अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित इसके लिए ये करें। अगर लड़का है तो भाई आपका ये 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, ट्रांसजेंडर है तो 3 हो जाएगा। अगर अनारक्षित हैं तो इसमें इसको आप टिक करेंगे मेरे ख्याल से। रुकिए नीचे देखें, नीचे क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है। उसको आपको बल्कि टिक कर दीजिएगा, उसको आप टिक कर दीजिएगा। ठीक है। जिसमें भी आप आते हो, जिस कैटेगरी में आप आते हो, तो यहाँ पर यही दिया है कि संबंधित सक्षम को चिन्हित करें तथा अनारक्षित के उम्मीदवार को। ठीक है। चिन्ह लगा देना तो टिक कर दीजिएगा। कोई विकलांगता है तो टिक करिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। अब पहचान चिन्ह के लिए कोई भी कटे का निशान हो, कोई तिल का निशान हो, उसको यहाँ पर लिख दीजिएगा उस जगह पे। राष्ट्रीयता में भारतीय लिख दीजिएगा, धर्म में हिंदू आप हिंदू लिख दीजिएगा, या मुस्लिम है मुस्लिम लिख दीजिएगा। डाक का पता एकदम ध्यान से भरिएगा, पूरा का पूरा। ठीक है। फिर मोबाइल नंबर है तो वो भर दीजिएगा। ईमेल आईडी बनाए तो उसको आप भर दीजिएगा। ठीक है। नहीं बनाए तो कोई दिक्कत ईमेल से नहीं होगी। ठीक है। लेकिन फ़ोन नंबर सही होना चाहिए। श्रमिक श्रेणी में अगर आप आवेदन कर रहे हैं, लेबर कार्ड है आपका, तो श्रमिक कार्ड का पंजीयन संख्या आपको यहाँ पर लिखना होगा। जन्म तिथि आपको यहाँ अपने लिखनी होगी। ठीक है। कक्षा 6 में नामांकन हेतु, तो जो बच्चा कक्षा 6 में पढ़ा उसकी डिटेल आपको यहाँ देनी होगी। उम्मीदवार के विद्यालय का विवरण जहाँ वह पढ़ रहा है, विद्यालय का नाम, ब्लॉक का नाम, जनपद का नाम। ठीक है। किस वर्ष में किया। ठीक है। ये सब चीज़ें आपको, अगर आप 9 में पढ़ रहे हैं तो विद्यालय की डिटेल यहाँ पर आपको देनी होगी। ठीक है। अब परीक्षा का माध्यम, इसमें गलती मत कीजिएगा। कई बच्चे गलती से कोई और फॉर्म भरा, उसने अंग्रेजी टिक कर दिया, चलो भाई अंग्रेजी, और आप पढ़ रहे हैं हिंदी मीडियम, तो ये गलती मत कीजिएगा। हिंदी प्रश्न पत्र आपको चाहिए तो हिंदी पे आप टिक बच्चों करेंगे। और यहाँ पर आप अपना हस्ताक्षर, ये नहीं कि ऐसे ऐसे करके घुमा घुमा के कुछ भी लिख दें, सिंपल कीजिएगा। जो आप अपने हाथ से लिख सकते हैं वैसे आप करिएगा। ठीक है। और यहाँ पर देखिए माता पिता अभिभावक की घोषणा है यहाँ पर। तो मैं प्रमाणित करता हूँ कि जिस स्कूल में मेरा बच्चा ये अध्ययन है, तो आप प्रमाणित करेंगे, माता पिता अपना यहाँ साइन करेंगे, हेड मास्टर अपना साइन करेंगे और यहाँ पर अपना मोहर लगाएंगे। ठीक है। अगर मम्मी पापा के साथ बच्चा नहीं रहता, कोई और अभिभावक, चाचा चाची, मामा मामी के साथ रहता है, तो यहाँ पर साइन करेंगे। अब देखिए जब आप ये फॉर्म जमा करने जाएंगे ना, तो उसका भाई प्रमाण भी तो होना चाहिए। ये फॉर्म आप वेबसाइट पे आ जाएगा, या तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसको डाल दूंगा। तो आप जब वहाँ कर लेंगे तो यहाँ आवेदक अपना नाम भर देगा, बच्चे का नाम, पिता का नाम रहेगा। ठीक है। प्राप्त करने की तिथि आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जो प्राप्त करेंगे वो अपना साइन करेंगे और यहाँ डेट डालेंगे कि जब आप वहाँ प्राप्त कराने ले जाना। कहाँ ले जाना है? श्रम विभाग में ले जाना है। और भी विभागों में रहता है, तभी जैसा निर्देश है। ये कंफर्म है कि श्रम विभाग में ये जमा होता है, तो कई जिलों में कई जगह जमा कराते हैं। कई जगह बेसिक शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में भी कराते हैं, खंड शिक्षा अधिकारी के भी BO जो होते हैं, ऑफिसर होते हैं, ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर, उनके यहाँ भी जमा कराते हैं। लेकिन एक कंफर्म है कि श्रम विभाग में ये जमा होता ही होता है, और हर जिले में एक अपना श्रम विभाग होता है। अब फॉर्म भी आपने समझ लिया। अब देखिए क्लियर, ये देखिए अब आपको पूरा दिख रहा होगा। देखिए इसके लिए तो सोचना ही नहीं, कक्षा 6 में तो सब जगह उतनी ही सीटें हैं। कुल 80 आरक्षण आपके सामने हैं। जर्नल का, OBC का, SC का, ST का दिख रहा होगा। तो ये लड़कों का है, ये सेम चीज लड़कियों का है। ठीक है। 80 लड़के 80 लड़कियां, कुल 160। तो हर मंडल के लिए वही है, जो मंडल के मैंने नाम लिए वही मंडल आपके यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है। वाराणसी, मिर्जापुर। जो कुल सीट है आपके उत्तर प्रदेश में, वो है आपकी 2880। ठीक है। लड़कों की है 1440, लड़कियों की है 1440। ये क्लियर हो गया। अब कक्षा 9 का देख लीजिए कि कहाँ पर कितनी कितनी सीट खाली हैं। ठीक है। सहारनपुर में आपके लड़कों के लिए 30, लड़कियों के लिए 30। मुरादाबाद में लड़कों के लिए 32, लड़कियों के लिए 34। मेरठ में यही पोजीशन है। देखिए ये बालक का है, ये बालिका का, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। और किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी सीटें खाली हैं। जैसे यहाँ देखिए ST 0 है, कोई भी सीट नहीं है, लेकिन ये बच्चे
फाइट कर सकते हैं जर्नल में। ठीक है, ये मत सोचिए कोई ओबीसी में 0 है तो लेकिन आप जर्नल में फाइट कर सकते हैं। तो वैसे ही मेरठ का देख लीजिए, अलीगढ़, आगरा, बरेली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, चित्रकूट, फिर प्रयागराज, अयोध्या और देवी पाटन। ठीक है, ये क्लियर दिख रहा होगा आपको। इसके बाद आपके सामने है बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर। ठीक है, तो कुल सीटें जो हैं आप अपने मंडल के लिए अप्लाई करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। जो कुल सीटें हैं 570 लड़कों के लिए बची हैं और आपके 570 लड़कियों के लिए भी बची हैं, लेकिन अलग अलग जिलों में अलग अलग संख्या है, कुछ कुछ ऊपर नीचे, बहुत ज़्यादा फर्क यहाँ पर नहीं। अब है सवाल कि परीक्षा में क्या आएगा, परीक्षा कब कब होगी। तो देखिए, इसकी 2 घंटे की बच्चों परीक्षा होती है और इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्म नहीं भरे जाते हैं, जो कि श्रमिक कार्ड का क्राइटेरिया है, अनाथ वाला क्राइटेरिया है, तो फॉर्म की संख्या बहुत कम भरी जाती है। बहुत टफ कंपटीशन नवोदय विद्यालय के लिए नहीं है। अगर आपका श्रमिक कार्ड है, आपके पापा के बना हुआ है, मम्मी का बना हुआ है, तो आप अगर आप जर्नल भी हैं पढ़ाई करने में, तब भी आप इसको क्लियर बच्चों कर ले जाएंगे। बहुत कठिन परीक्षा नहीं होती है। और ये ध्यान रखें, इसमें मानसिक योग्यता के 40 प्रश्न आएंगे। प्रश्न जो किताब मैंने दिखाई उसमें अलग अलग लेवल के प्रश्न हैं, तो आपको हर एक तरह से तैयारी आपको करनी होगी। ठीक है, एक साथ होगा, इसको अलग अलग मत कीजिएगा। मतलब 2 घंटे में आपको कुल 80 प्रश्न हल करने हैं। अंकगणित परीक्षण के 20 प्रश्न और भाषा में आपके 20 प्रश्न होंगे। ये क्लियर कक्षा 6 का है। वैसे ही कक्षा 9 का है आपके सामने है। अंग्रेजी के 15, हिंदी के 15, गणित के 35 और विज्ञान के 35, कुल आपके 100 प्रश्न आपके होंगे। ठीक है, तो उम्मीदवार को द्विभाषीय टेस्ट बुकलेट दी जाएगी। अच्छे, तो इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जिस भाषा में लेना चाहते हैं लीजिएगा। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको ये जो प्रश्न पत्र है वो उपलब्ध होगा। तो बच्चों, ये देखिए पूरी डिटेल थी। काफ़ी ऐसे मॉडल पेपर और मैंने सैम्पल पेपर सॉल्व करके बताए हुए हैं, तो आप उसको ज़रूर मेरे चैनल पर जाके देखिए प्लेलिस्ट में। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप और चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। समय के साथ आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।